अंतरिक्ष में गई लेकिन अभी तक वापस लौट कर नहीं आई। लेकिन उस बेटी की साहस को देखिए कि जो इस धरती को छोड़ करके अंतरिक्ष में पता लगाने के लिए पहुंची कि आखिर अंतरिक्ष का वातावरण क्या है। वो सुनीता नाम की बिटिया, सुनीता विलियम्स, जो एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक है, आज वो आसमान के ऊपर पहुंच चुकी है, जिनको इसी सप्ताह वापस लौट के आना था, लेकिन वो वापस लौट कर नहीं आ पाई है। ऐसी साहस भरी अपने देश की बेटियों के लिए, क्योंकि आज बेटियों की जो हत्या है, बेटियों की हत्या दो जगह पर होती है, एक भ्रूण हत्या के माध्यम से और एक दहेज हत्या के माध्यम से। तो बेटियों पर छोटा सा गीत प्रस्तुत करूंगा और ये संदेश है हमारी तरफ से सभी भाई बहनों के लिए। जहां तक इस माइक्रोफोन की आवाज आ रही हो, मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। मैं कोई गीत नहीं गा रहा हूँ और न कोई सत्संग दे रहा हूँ, केवल अपने देश की बहन बेटियों के लिए छोटा सा संदेश दे रहा हूँ गीत के माध्यम से। ये बेटी कितनी महान होती है, जिनके घर में बेटी है, यो या घर में बेटी है, कृपया वो समझिए। ये बेटी कितनी महान होती है, ये बिटिया दोनों कुल की शान होती है। वो जीवन भर रोते हैं, जिनके घर में बिटिया है वो किस्मत वाले होते हैं। जिनके घर में बेटी थी वो जीवन भर रोते हैं, अरे जिनके घर में बिटिया है वो किस्मत वाले होते हैं। बिटिया सदैव सदैव माँ बाप को उद्धार करने के लिए घर में जन्म लेकर आती है। बेटी को कभी भार पसंद हो, हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा जाता है, ये प्यारे मुझसे धन देवता बनते, जहाँ नारी को सम्मान होता है वहीं देवताओं का वास होता है। जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता है वो भूतों का घर होता है। इसलिए याद रखिएगा, अगर हमारे देश की बेटी सिखाई जाएगी, हमारे देश की बेटियों पर गंदी निगाहें डाली जाएंगी, तो इस देश का पतन हो जाएगा, इस संस्कृति का पतन हो जाएगा। इसलिए मेरी ओर से छोटा सा संदेश है। एक पति पत्नी जब घर में चौथी बार जब करवाया तो एक स्त्री अपने पति को लेकर के अस्पताल जाती है और अल्ट्रासाउंड चेकअप करवाती है। डॉक्टर साहब इस गर्भ का चेकअप करवाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे 3 बेटियां पहले से आ चुकी हैं, अब मैं बेटी नहीं चाहती हूँ, अब मुझे बेटा चाहिए। दोस्तों, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आई, पता चला कि इस घर में बेटी पल रही है। उसी समय माँ बाप ने दोनों को सलाह करके और डॉक्टर ने कहा कि इस बार बेटी नहीं चाहिए। डॉक्टर ने कहा कि किया जाए और इसको गर्भ में ही समाप्त कर दिया जाए। हमारे देश की बेटी है जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, हमारे देश की बेटी है जो हमारे देश की प्रधानमंत्री बनी, हमारे देश की बेटी है जो हमारे देश की राष्ट्रपति बनी। और आज बेटियों का अधिकार कहाँ पर नहीं, ये बाबा साहब की देन है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने नारियों को कितना बड़ा अधिकार दिया है। ध्यान देना माता बहनों, जब उस बेटी को गर्भ में मारने की तैयारी होने लगी, तब वो बेटी अपने माँ से कह रही, माँ तो मुझे बाहर भी नहीं आने दिया, तो पहले से ही मेरी हत्या कर रही हो। आखिर तो तुम किसी की बेटी थी ना, पर जन्म से पहले मुझे मार क्यों रही हो? सवाल करती है कि माँ बाप से कहती है, घर से माँ से कहती है, माँ ये गीत का माध्यम है कि
हद से भी ज्यादा किसी से प्यार वो तेरी है मां इनकार नहीं करना। मेरी तरफ से संदेश है, जब मैं तुम्हारी आया पहली बार प्रदेश में मुख्यमंत्री बनी थी, उन्होंने एक योजना लागू की थी कि जिस बहन के प्रथम घर से कन्या पैदा होना हो, उस कन्या के नाम से हम 1 लाख का बीमा देंगे। 18 वर्ष की उम्र के बाद शायद ऐसा लिखा हो। ऐसे बहुत बहुत धन्यवाद। इनकार नहीं करना, अत्याचार नहीं करना, बेटा के लिए बेटी का संस्कार नहीं करना। आप लोगों ने महासुरा जी का नाम सुना होगा किसी वालों का, और दशरथ जी के शादी में आप लोगों ने कितना गाय क्षेत्र में गांव में जाकर किया है, लेकिन अब वो धीरे धीरे परंपरा खत्म हो रही है भजन और कीर्तन का। तो लोग बस केवल एक फर्ज अदा करते हैं या तो संस्कार बना रहे हैं, लेकिन करते रहिए, जरूर करिए। बेटे के लिए बेटा का संस्कार, जो बेटी का संस्कार नहीं करना। जिनके घर में बेटी है, अगर वो बेटी 10-12 साल 13 साल की हो गई है, वो लगता है आपके घर में आपके घर में बेटी है, मैं पढ़ कर रहा हूँ, लेकिन ये पत्नियां तुम्हारे दिल को चल जाएंगी। हर मां बहन बेटी के दिल को छुएंगी। अगर इन पत्नियों को गौर से सुनेंगी, देखिए वो बेटी गति क्या है। सुबह का भी जाती है, सबसे पहले जाएगी, सुबह का भी जाती है, मां को जगाती है, मां को नहीं जगाएगी, स्वयं जाग जाएगी और घर का चौका बर्तन करना प्रारंभ कर देती है। मां भले बाद में जागी, लेकिन ये बेटी कहती है सुबह जागी है, मां को जगाती है, सारे घर के लिए खाना बनाती है। एक बार 10 रुपए के लिए लेना कि बेटा 4 पराठा ले, धूप में काम करके आए, दरवाजे पर बेटी खेल रही है, बेटा खेल रहा है, और बाप के मुंह से निकला पानी ले आओ। सबसे पहले दौड़ जाएगी, सबसे पहले दौड़ करके बाप की और मां की आवाज को सुनती है कि वो पानी पीते हुए, फिर क्या करती है? अब देखिए उसी घर में बेटा पड़ रहा है, देखने में आधा बेटा 10 बजे ले सोता है, उसके खाते दूध दे दो पहले रखा जाता है। बउआ 10 बजे तक छत पर सो रहा है, माँ बाप क्या है बउआ के लिए दूध रख देना, जब जागेगा तो उसको दूध चाहिए, लेकिन जो 4 बजे से झाड़ू बर्तन कर रही उसके लिए चाय की नहीं बचती है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आगे कुमार जी की तरफ से ये 20 मिनट पूरा समय में बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए ये माँ बाप क्या कर रहे हैं, दुर्व्यवहार नहीं करना, अत्याचार नहीं करना, बेटा के लिए बेटा का
दुनिया में आती है उसे सेवा करने के लिए। और हर बेटी जब तक माँ बाप के साथ रहती है अपने माँ बाप की सेवा करती है, और जिस दिन माँ बाप का घर छोड़कर चली जाती है किसी दूसरे के घर की सेवा करती है, वो बेटी कहती है माँ बाहर मैं आऊंगी तुमको सताऊंगी तो बोलोगी मैया सेवा मैं बताऊंगी। माँ तुम मुझे आना चाहती हो, लेकिन एक बात याद रखिएगा बेटी ससुराल जाती है ना बिन बुलाए आती है, चली जाती है एक दिन, लेकिन कभी बिना बुलाए आती है। पर अगर ये खबर लग जाए कि मेरी माँ बीमार है, अगर ये खबर लग जाए कि मेरा बाप बीमार है, तो वो बेटी ससुराल जाती है ना बिन बुलाए आती है। खबर पाए माए बेटी दौड़ी चली आती है, दौड़ी चली आती है, दौड़ी चली आती है। ऐसी बेटी को अत्याचार थी ससुराल जाऊंगी ना कहती है ना बाहर मैं आऊंगी ना हिस्सा बताऊंगी, मुझे हिस्सा नहीं चाहिए भाइयों का। बाहर मैं आऊंगी ना हिस्सा बताऊंगी। और एक बात बहुत मजबूत है, भैया का झूठन खाकर जीवन बिताऊंगी। मेरा मायका जिंदा बना रहे। ऐसे बेटी के साथ भी दुर्व्यवहार नहीं करना है, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्र में लिखा जाता है यत्र नारी सुपुरुष से तत्र देवता होते नारी नारायणी सर्वत्र वंचिते। बेटियों के लिए एक बार एक अफवाह फैली थी कि हर कोई अपने अपने पैरों में महावर लगा लो, नहीं रात में चुड़ैल आएगा।